कैमरा ऑन करो, कैमरा। देवा, जन्नत, तौसीफ। चलो ठीक है, कोई नहीं। कल किसके किसके लोग बैठे थे डे 1 में? एक बार रेजन कर दो जरा। ओके, ठीक है। वीडियो भेज दी थी ना आप लोगों ने, 3। अभी फॉलो अप करना है। तो कौन बताएगा कैसे फॉलो अप करना होता है? आज का फॉलो अप वीडियो देखने के बाद कौन बताएगा? रेजन करो, किसको कॉन्फिडेंस है? कोई नहीं। आर्यन, खुशबू, अजय, बताओ कौन करेगा? पहले रेज है, पहले अपना हैंड डाउन करो, उसके बाद ही तो पता लगेगा ना। ओके, चलो। कहाँ गए भाई? अच्छा, हाथ ऊपर है। ठीक है, चलो। आर्यन को अनम्यूट करते हैं। आवाज आ रही है आर्यन आपको? यस सर आ रही है। तो सारे पॉइंट्स पता है ना? आप एक बार सबको बताओ कैसे फॉलो अप करेंगे अभी वीडियो देखने के बाद, मतलब डे 2 से पहले का फॉलो अप। डे 2 से पहले का हाँ, बड़ा ही आसान है। पहले आप जो अच्छे भी से प्रॉपर पर्सन बताना है, है। ऊपर ऊपर नहीं बताना, पॉइंट्स लिखवाने हैं आपको। अगर कुछ छूट जाएगा तो अच्छा फिर मैं मेकअप कर दूंगा। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट भाई। तो सिर्फ कैमरा ऑन कर लो, नहीं तो मीटिंग से रिमूव कर दूंगा। देवा, जन्नत, 2 मिनट के अंदर कर लो, नहीं तो मीटिंग में रिमूव कर दूंगा। नहीं मतलब है मुझे, कैमरा ऑन नहीं करोगे तो। अगर ज्यादा अर्जेंट काम है तो बंद रखो, नहीं तो फिर कैमरा ऑन करो। ठीक है, आर्यन स्टार्ट करो। ओके, मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ, आ रही है, आ रही है। चलो बढ़िया बढ़िया। तो जिसके भी पर्सन कल बैठे थे स्टेशन में और उसको आपने 3 वीडियोस भेजे होंगे, तो सबसे पहला पॉइंट ये होगा आपका कि उस 3 वीडियोस के बारे में आपको पूछना है सामने वाले से कि उसने देखा है, अच्छे से देखा है कि नहीं देखा। रिलेशन बिल्डिंग के बारे में नहीं बता रहा हूँ कि आप हेलो हाय करो, क्या खाया क्या पिया, ये नहीं बता रहा हूँ। मेन पॉइंट बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले उन 3 वीडियो से एक एक करके पूछना है कि इसने पहले वीडियो में क्या देखा, क्या सीखा, दूसरे वीडियो में क्या देखा, क्या सीखा, और तीसरे वीडियो में क्या देखा और क्या सीखा। ठीक है, तो सबसे पहला वीडियो जो होता है ना, वो होता है वाई नेटवर्क मार्केटिंग का, जिसमें 11 रीजन बताए जाते हैं। अगर आप लोगों ने देखा है तो सही है, नहीं देखा है तो एक बार खुद भी देखना थोड़ा सा। ठीक है, तब जाके आपको समझ में आएगी कि बात क्या करना है। अब उससे पूछना ये है कि आपको इन 11 पॉइंटों में से सबसे बेस्ट पॉइंट कौन सा लगा, जिसके कारण आपको लगता है कि आपको ये बिजनेस करना चाहिए। ठीक है, तो अब वो कुछ भी बताएंगे, कुछ भी जो भी बताए कि इसमें पैसिव इनकम आता है, लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, तो बताएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, कोरिलेट करना है कि मैंने भी ये वीडियो देखा था ना, तो मुझे भी ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी लगी थी। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा वीडियो पे आना है, और दूसरे वीडियो में बताया जाता है बाय अचीवर्स क्लब के बारे में। ठीक है, आपने देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो आप देख लो वीडियो, समझ में आ जाएगा कि अचीवर्स क्लब के बारे में क्या बताया गया। अब अचीवर्स क्लब के बारे में आपको सवाल ये करना है दूसरे वीडियो से कि आपने अचीवर्स क्लब के बारे में जाना, आपको बेस्ट क्या लग रहा है अचीवर्स क्लब में, आपको बेस्ट क्या लग रहा है अचीवर्स क्लब में। ठीक है, तो अब वो बताएंगे यहाँ पर जो है ये सोसाइटी जो है कृष्णा अरोड़ा तरंग अरोड़ा के थ्रू शुरू किया गया था। ठीक है, 2020 के बाद जो है ये सोसाइटी ऑनलाइन काम करने लगी। इस सोसाइटी में बहुत तेजी से लोग ग्रो कर रहे हैं, ये सारी चीजें बताएंगे। आपको भी कोरिलेट करना है कि जब मैंने भी ये वीडियो देखा था तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था कि यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं ना, वो यंगस्टर है, 18 से 25 साल के। ठीक है, अब ना यहाँ पे ना मैं एक सवाल करता हूँ उससे, अपना सवाल है मेरा, आप लोग भी हो सके तो पूछ सकते हो कि एक छोटा सा बात बताओ
कि मान लो सपोज कि आपके सामने दो पर्सन है, एक पर्सन 80 साल का है और एक पर्सन 25 साल का है। एक 80 साल का पर्सन है जो बिजनेस करके बहुत ज्यादा पैसा कमा चुका है और 80 साल के एज में 1 करोड़ की कार खरीदता है अपने लिए, ठीक है। और एक 25 साल का लड़का है, स्टूडेंट है, 25 साल का है पर्सन है, जो जिसने भी एक बिजनेस किया है और वो 25 साल के एज में ही 1 करोड़ की कार खरीदता है। तो आप किसको देखकर ज्यादा इंस्पायर होंगे, 80 साल वाले को या फिर 25 साल वाले को? ये मेरा क्वेश्चन है, मैं उससे करता हूँ, ठीक है। तो वो बोलता है नहीं सर, 25 साल वाले को देख के ज्यादा इंस्पायर होंगे, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि अचीवर्स क्लब में आपको पता होगा कृष्णा अरोड़ा सर के बारे में, तरंग अरोड़ा सर के बारे में और रोहित अरोड़ा सर के बारे में, और इनके जैसे लगभग 100 से सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने लाइफ में यंग एज में वो सारे ड्रीम्स पूरे किए हैं जो वो लाइफ में करना चाहते थे, ठीक है, वो सोचते थे, ठीक है। तो मैं जानना चाहता हूं कि अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हो तो आपके कौन से रीजन है, आप क्यों करना चाहते हो? ऐसा कोई 3 रीजन जिसके कारण आप ये बिजनेस करना चाहते हो, कोई चीज ऐसी जो आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो, और वो कब तक करना चाहते हो? तो वो बताएगा कि हाँ सर मेरे भी ड्रीम है, मेरे को भी एक घर चाहिए, मेरे को भी एक गाड़ी चाहिए, अच्छे लाइफस्टाइल चाहिए और यंग एज में चाहिए, ठीक है। तो अब उससे बोलो कि देखो अब यहाँ पर अचीवर्स क्लब में आपको पता चल गया है कि सारे के सारे यंगस्टर है। अब एक बात बताओ, मान लो सपोज कि आपके पास अचीवर्स क्लब जैसा कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है, और आपकी जो है जॉब लग जाती है 30,000 रुपए से, ठीक है, 30,000 रुपए से। एक बात बताओ, साल का आप कितना कमा लोगे 30,000 रुपए से? तो वो बोलेगा सर कुछ कैलकुलेट करके कुछ बताएगा, आप भी बता देना, ठीक है। अब उससे पूछो कि जो आपको गाड़ी चाहिए वो कितने की चाहिए, आपको कौन सी गाड़ी पसंद है, आपको कौन सी गाड़ी पसंद है? अब वो कुछ भी बोलेगा, मान लो 10 लाख की बोलता है, 20 लाख की बोलता है, कुछ भी बोलता है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि एक बात बताओ कि मान लो 30,000 की सैलरी की जॉब है और आपको चाहिए 15 लाख की कार, वो भी 2 से 3 साल के अंदर। तो इज इट पॉसिबल कि आप 30,000 की सैलरी से 15 लाख की कार खरीद सकते हो 2 से 3 साल के अंदर? उसको एक चीज क्लियर हो जाता है कि जॉब से तो पॉसिबल नहीं है। अब उससे पूछो कि घर कितने का चाहिए आपको, तो वो बोलेगा 50 लाख, 1 करोड़। और ये कब तक चाहिए, 80 साल के एज में या फिर आपको 30 के एज में चाहिए? तो बोलेगा नहीं सर 30 के एज में ही चाहिए, 80 साल में नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब एक छोटा सा कैलकुलेशन करो कि मान लो 30,000 रुपए की सैलरी है आपकी महीने की, तो आप 10 साल में कितना कमा लोगे? क्या लगता है 1 करोड़ की घर आ जाएगी 10 साल के अंदर, 30 साल तक? तो बोलेगा नहीं सर। तो उससे क्या हो जाएगा, एक चीज क्लियर हो जाता है कि जो चीजें उसकी नीड है वो यहीं से पूरी हो सकती है, ठीक है, यहीं से पूरी हो सकती है। अब उससे पूछो कि तीसरे वीडियो में आपने देखा होगा कि इस सर ने अपनी लाइफ लाइफ जर्नी बताई होगी, कृष्णा सर देखा होगा आपने, कृष्णा सर ने कैसे कैसे स्टार्ट करा, कैसे कैसे उन्होंने आगे ग्रो करा। अब क्या लगता है कि जो पर्सन यहाँ पे सक्सेसफुल है, 5 सालों में सब कुछ कर चुका है लाइफ में अपनी, लगभग 25 से ज्यादा कंट्रीज घूम चुका है, 1 करोड़ की गाड़ी खरीद चुका है, 3 करोड़ का घर खरीद चुका है, अगर वो आपको पर्सनली ट्रेनिंग दे और सिखाए इस बिजनेस के बारे में कि उसने कैसे किया था, आप कैसे कर सकते हो, तो क्या लगता है आप अचीव कर लोगे कि नहीं कर लोगे? तो बोलेगा यस सर, 100% श्योर हूं कि कर लेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में जो शाम के 6 बजे सेशन होने वाली है ना, इस सेशन में आपको यही पता चलेगा कि जो आपके सपने हैं, आपको जो घर चाहिए, आपको जो गाड़ी चाहिए, आपको जो वर्ल्ड टूर चाहिए, वो इस बिजनेस से कैसे पूरा होगा, कितने समय में पूरा होगा, ठीक है, और आप इसको कितनी जल्दी अचीव कर सकते हो। क्योंकि जो पर्सन आपको बताएंगे, ठीक है, जो पर्सन आपको बताएंगे वो खुद एक सीनियर मैनेजर है और 3 सालों के अंदर उन्होंने लाइफ में बहुत सारी चीजें अचीव करी है। तो आप रेडी हो इस सेशन को अटेंड करने के लिए, 6 बजे के सेशन को? तो बोला डेफिनेटली सर रेडी हूँ, मिस मत करना, पूरा सेशन अटेंड करना बिना स्किप किए हुए। देन उसके बाद मैं कॉल काट देता हूँ और 6 बजे शाम में एक बार 5 मिनट की कॉल, 5 मिनट नहीं 2 मिनट की कॉल करता हूँ, उसके बाद उसको सेशन दिखाता हूँ। तो मैं ऐसे ही करता हूँ। बहुत बढ़िया आर्यन, बहुत बढ़िया। अच्छा, रेटू फॉलो अप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप 2CC कैसे समझाते हो। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने 2CC सही ढंग से नहीं समझाया ना, तो फिर बहुत दिक्कत है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉलो अप होता है कहीं ना कहीं, 2CC समझाना। अगर आपको 2CC अच्छे से समझाना आ गया ना प्रोस्पेक्ट को, तो पक्का वो ज्वाइन करेगा।
फॉलो अप में ही हम दिक्कत करते हैं। ठीक है, तो भैया ये भी आप सारे लोग डायरी पेन ले लो, अभी मैम बताएंगे आपको। ठीक है, और मैम से लास्ट में हम एक और टिप्स लेंगे। ठीक है, कि फेसबुक से हम कैसे लीड जनरेट करके एएस करते हैं, क्योंकि मैम ने फेसबुक से लीड जनरेट करके एएस बनाए हैं। कितने लोग सीखना चाहते हो बताओ? हेलो, सीखना चाहते हो? बढ़िया। पहले इनसे हम ये टिप्स ले लेते हैं फॉलो अप के। तो मैम आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है सर। वेल सबसे पहले जो मैं स्टेप फॉलो करती हूँ, गौरव सर ने वैसे वो पॉइंट्स वगैरह बताए भी हैं। सबसे पहले तो नॉर्मल जो वार्म अप, मतलब नॉर्मल हम लोग जो रिलेशन बिल्डिंग करते हैं, पहले तो वही चीजें करनी है। ठीक है। उसके बाद में पहला क्वेश्चन मैं पूछती हूँ उनसे कि आपको सबसे जो आपको लेवल्स बताए, आपको सबसे अच्छा लेवल अपने लिए कौन सा लगा। जो पहला पहला क्वेश्चन होता है कि आपको अपने लिए सबसे अच्छा लेवल कौन सा लगा। ये पहला वो जो भी बोलता है, एयर सुपरवाइजर या फिर मैनेजर, मोस्टली मैनेजर बोलते हैं। ठीक है, तो उसको ना थोड़ा सा रिलेट भी कर देना कि मैं जब आई थी ना इस बिजनेस में, तो मुझे भी ये लेवल बहुत अच्छा लगा। अगर मान के चलो वो बोलता है सुपरवाइजर है, ठीक है, तो आप जैसे मैं हूँ तो मैं बोलती हूँ, चलो बहुत अच्छी बात है, जो लेवल आपको अच्छा लगा ना, मुझे भी बहुत अच्छा लगा था स्टार्टिंग के टाइम पे, बट अभी ना मैं उस लेवल को अचीव कर चुकी हूँ। ठीक है, आप लोग बोल सकते हो कि ये लेवल मैं अगले महीने ही अचीव करने वाला हूँ। ठीक है, या कोई मैनेजर बोलता है तो आने वाले 4 से 5 महीने में वो लेवल में अचीव करने वाला हूँ, ये बोल सकते हो आप लोग। वो चीज बोलने के बाद दूसरा क्वेश्चन मैं पूछूं, वहां पे सीसी समझ आया, वो सीसी क्लियर हुआ आपको। फिर ना वो बोलता है कि हाँ चीजें समझ आई, कुछ बोलता है तो कहले ठीक है क्या समझ आया, थोड़ा सा उसे बोलने दो, ताकि पता चले कि सामने वाला पर्सन है ना अटेंड एक्चुअली में कर रहा है या नहीं कर रहा है, या क्या चीजें समझ आई हैं। ठीक है, वो पर्सन जैसे बताता है कि हाँ सीसी मतलब ये होता है, पॉइंट्स होता है कुछ, उसके बाद वो बताता है, उसके बाद भी आपको ना अपने से बतानी है 2cc के बारे में। वैसे मैं 2cc कैसे क्लियर करती हूँ मैं वो बता देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले चीजें मैं पूछती हूँ कि देखो 2cc के बारे में ना, आपने फॉरएवर, हमारी जो कंपनी है ना उसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, राइट। हमारी जो कंपनी है 160 प्लस कंट्रीज में रन कर रही है, तो डेफिनेटली हर कंट्री के करेंसी और टैक्सेस तो अलग अलग है, सेम तो है नहीं, राइट। तो कंपनी ने ना प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए एक खुद की कॉमन करेंसी बना दी, सीसी, कैश क्रेडिट, मतलब हर प्रोडक्ट पे कुछ पॉइंट दे दिए। सपोज दैट एक शैम्पू का बॉटल है, उसमें कंपनी ने ना 100 पॉइंट दे दिए। अगर 10 बोतल परचेज कर ले कितने पॉइंट हो जाएंगे, 1000 पॉइंट, राइट। हो गई 1cc कंप्लीट आपकी, 1000 पॉइंट मतलब 1cc कंप्लीट। उसी तरीके से 20 बॉटल कर ले, 2000 पॉइंट, हो गई 2cc कंप्लीट। अब देखो 2cc के जो इंडियन करेंसी में वैल्यू होती है ना, वो होती है 36 से 38 हजार रुपए। 1cc की वैल्यू होती है 18 से 19 हजार रुपए, 2cc की वैल्यू होती है 36 से 38 हजार रुपए। कंपनी बोलती है लगातार के 2 महीनों में आप 38,000 तक का टर्नओवर कर दो, आप यहाँ से क्वालिफाई हो जाओगे 2cc, जो कि असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल होता है, राइट। तो ये लेवल होता है। अब देखो यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों को मैं यहाँ पे थोड़ी चीजें क्लियर कर देती हूँ। थोड़ा सा मेरा 2cc समझाने में ना टाइम लगता है, थोड़ा सा ज्यादा लेती हूँ मैं। ठीक है, अब वहाँ पे बोलती हूँ कि देखो यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों को एक कंफ्यूजन होती है कि 38 हजार का ना इन्वेस्टमेंट करना है। देखो कंपनी यहाँ पे कभी नहीं बोलती, ऑल्दो यहाँ पे लोग दो तरीके से स्टार्ट करते हैं 2cc से। ठीक है, दो तरीके से कंप्लीट करते हैं। पहला वो जो बिजनेस माइंडेड होता है, जिसके पास पैसा होता है, वो क्या करता है, एक बार में 38,000 का प्रोडक्ट उसने उठा लिया, रिटेलिंग के थ्रू उसके प्रोडक्ट्स भी सेल हो गए, और उसने साथ ही साथ उसके पैसे भी वहां से आ गए, और साथ ही साथ वो है ना रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर देता है, तो वहां से भी पैसे आने लग जाते हैं। ये हो गए पहले कैटेगरी के। अब देखो स्टूडेंट, अब उसके पास इतना पैसा तो नहीं है कि 38 हजार का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर ले, राइट। तो वहां से क्या होता है, वो प्रोडक्ट्स है ना अपने ब्रांड चेंज करके बिजनेस को स्टार्ट करता है। मतलब कुछ प्रोडक्ट जो ऑलरेडी यूज कर रहे होते हैं ना, अभी जैसे आप भी यूज कर रहे होगे टूथपेस्ट, शैम्पू, कंडीशनर, कर रहे हो, बोलते हैं हाँ। बोले अच्छा एक बात बताओ, महीने में कितने हजार का आ जाता है, बोलते हैं नॉर्मली 3 से 4 हजार का। बोले चलो 3 हजार का भी आ रहा है, साल भर का कितना हो गया, बोलता है 36 हजार रुपए। बोले 35 हजार रुपए, कितने साल के हो आप, बोलता है 20 साल का। बोले 20 सालों का कैलकुलेट कर लो कितना हो जाएगा, 7 लाख। बोले 7 लाख कर दे, क्या आपने कर लिया, क्या बेनिफिट मिला, बोलता है मैम कुछ नहीं मिला। बोले प्रोडक्ट्स ऑल दो यूज करे आपने, बहुत बढ़िया, लेकिन उसके बाद क्या बेनिफिट मिला, बोले कुछ नहीं।
लेकिन सेम चीजें अगर ब्रांड चेंज करो और आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाए, अब तो 5% का डिस्काउंट आपको मिलने लग जाए, वर्ल्ड के बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिल जाए, तो इसमें कोई बुराई है? तो बोलता है नहीं। निकले ओके, तो देखो अब वही चीज है, आप यहाँ से स्टार्ट करने के लिए कंपनी आपको ये भी नहीं बोलती कि आप हमारे प्रोडक्ट्स यूज ही करो, लेकिन एक सिंपल, खुद के किराया का मन किराए का दुकान हो तो अपने घर के ग्रोसरी का सामान दूसरी दुकान से लेने जाओगे? बोले नहीं मैम। तो इस बिजनेस ये बिजनेस आपका है ना? प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपके हैं खुद के अपने ब्रांड के, आप बिजनेस प्रमोट कर रहे हो, खुद ही यूज नहीं करोगे, लोग ट्रस्ट करेंगे? बोले नहीं मैम नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उसको इनडायरेक्टली मतलब मैं बोल देती हूँ कि देख भाई पैसे लगेंगे, प्रोडक्ट्स वगैरह खरीदना तो पड़ेगा तुझे, तो यहाँ पे ना ब्रांड चेंज करके बिजनेस स्टार्ट करते हैं। वहां पे भी पैसे दे करके ला रहे, ताऊ जी का तो लड़का है नहीं फ्री में दे देता वो प्रोडक्ट, ऐसा तो नहीं है ना? तो यहाँ पे भी बस पैसे दे करके आपके ब्रांड चेंज करने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं पूछती हूँ कि अच्छा 2cc के बाद पैसा कैसे आएगा, वो क्लियर हुआ? ये पूछ लेती हूँ, फिर वो बोलता है हाँ मैम इस तरीके से आते हैं, तो फिर भी मैं थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर देती हूँ कि 2cc के बाद ना पैसे आपको कैसे आते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ, देखो आप यहाँ पे काम समझ रहे हो ना अभी, और ये भी चीज पूछती हूँ और एक लास्ट क्वेश्चन पूछती हूँ, 2cc के बाद काम क्या करना पड़ेगा, यहीं पे क्लियर कर देती हूँ ताकि क्लोजिंग का टाइम पे ना ज्यादा ना बोलना पड़े। ठीक है, तो 2cc के बाद पहले बोल देती हूँ कि देखो आपको ना पैसा कैसे आएगा और काम कैसे करना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन जैसे 2cc के बाद काम क्या करना पड़ेगा, मैं उन्हें बोलती हूँ देखो अभी जिस तरीके से काम समझ रहे हो, है ना? आप काम कैसे समझ रहे हो, लाइक आपने जैसे फॉर्म फिल किया था, है ना? आपसे मेरी बात हुई, आपने 3 दिनों का वर्कशॉप का पार्ट बने, आपको एक वीडियो भेजी, आप इनरोल हुए, आप 3 दिनों के वर्कशॉप का पार्ट बने, राइट? सेम एज वेल हमारे पास ना लोग डेली बेसिस पे हजारों लोग फॉर्म फिल करते हैं। अब सारे लोगों से तो मैं अकेले नहीं बात कर पाऊंगी भाई, इतनी कैपेसिटी तो मेरे पास भी नहीं है कि 1000 लोगों से बात कर लूँ एक दिन में, है ना? तो उन लोगों को मैं क्या करती हूँ ना अपने टीम में डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, आप स्टार्ट करते हो इस बिजनेस में तो आप भी मेरे टीम के पार्ट बनोगे, राइट? अगर डेली बेसिस पे अगर मैं आपको 20 लोगों का नंबर दूं, क्या लगता है कितने लोग एनरोलमेंट कर लेंगे? तो नॉर्मली वो बोलते हैं मैम 5-6 कर लेंगे, बोले चलो कोई नहीं, सिर्फ 2 कर लेंगे? बोलता है हाँ मैम कर लेंगे। बोले चलो 2 लोग करते हैं, महीने में कितने हो जाएंगे अगर डेली बेसिस पे 2 करते हैं? बोलते हैं 60। बोले 60 लोगों में क्या लगता है आपके साथ कितने लोग बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे 2cc से? कितने लोग कर लेंगे? ऑल्दो हम लोग वो सिखाएंगे कि किस तरीके से वो कंप्लीट करेंगे, बट कितने लोग कर लेंगे? बोलता है मैम यही कोई लगभग 20 लोग, मतलब 20 लोग 30 लोग तो कर लेंगे। बोले चलो कोई नहीं, ऑन एन एवरेज लेते हैं, ठीक है? सिर्फ 5 लोग कर लेंगे? बोलता है हाँ मैम कर लेंगे। बोले चलो 5 नहीं, सिर्फ 4 कर लेंगे? बोलता है हाँ मैम बिल्कुल कर लेंगे, इतना तो कर ही लेंगे। बोले एक पर्सन अगर आपके साथ 2cc से स्टार्ट करता है ना, तो आपको ना उसका 25% प्रॉफिट आता है। ठीक है, 2cc से अगर स्टार्ट करता है ना, तो एक पर्सन से आपको 7,000 रुपए आता है। ठीक है, एक पर्सन से आपको 7,000 रुपए आते हैं। तो अब एक पर्सन से 7,000 रुपए, अब ये 25% आप निकाल लेना। मैं उन्हें जैसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे ना थोड़ा सा बोलती हूँ, जैसे मान के चलो एक पर्सन 2cc मान के चलते 30,000 से कर रहे हैं। ठीक है, 30,000 करता है, 5 लोग मिल करके कितना का टर्नओवर देंगे? एक पर्सन 30,000 है, 5 लोग मिल करके लगभग 1.5 लाख समथिंग का देंगे, उसका 25% आप प्रॉफिट निकाल लो। ठीक है, तो उसका आप 25% प्रॉफिट निकाल लो तो कितना हो जाएगा, वो आपका प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करके मैं बता देती हूँ कि जैसे 1.5 लाख है, 1.5 लाख का मान के चलो 25, अगर 7,000 के अकॉर्डिंग भी आते हैं, अराउंड 35,000 समथिंग, तो मैं ना बोलती हूँ ये आपका प्रॉफिट हुआ, राइट? ये चीजें होगी। अब देखो काम क्या करना है, जो मैंने आपको बताया था 3 दिनों, अभी जैसे आप पार्ट बने थे, सेम एज वेल आपके पास कॉन्टैक्ट आए, आपको बात करनी है 2 मिनट, क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, प्रॉपर हम गाइड करेंगे। उसके बाद ना उस पर्सन को आपको मेरे से कनेक्ट कराना है। उसके जो डाउट क्वेश्चन अभी जैसे मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, उसी तरीके से ना आपके लोगों के डाउट क्वेश्चन मैं क्लियर करूंगी, राइट? क्या लगता है 2 मिनट बात करने में और वीडियो फॉरवर्ड करने में ये कोई बहुत ज्यादा पहाड़ तोड़ने वाला काम है? ऐसा काम है जो नहीं हो सकता? बोलते नहीं मैम हो सकता है। एग्जैक्टली तो आपका ये वर्क है, आप ऐसा कोई जॉब मुझे बता सकते हो जहाँ पे 2 से 3 घंटे दे करके महीने के 10, 15, 20, 25 हजार कमाए जा सकते हैं इस बिजनेस को छोड़ करके? तो बोलता है नहीं। कहले हाँ जी, बट यहाँ पे प्रैक्टिकली पॉसिबल है, राइट? अब क्या है ना, हमारा जो अब सिलेक्शन प्रोसीजर जो होने वाला है, ठीक है, आपको सर ने बताया होगा कि कल हमारा जैसे है ना
डे 3 सेशन होगा उससे पहले एक 2:30 बजे से भी सेशन होगी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पहले ही बता देती हूँ ताकि वो कोई काम वगैरह भी अगर सोच रहा हो करने का तो उसके माइंड में रिकॉल हो कि 2:30 बजे भी मेरा एक सेशन है। ठीक है, कल 2 सेशन होने वाले हैं, एक 2:30 बजे होगा, एक 6 बजे होगा। और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी मिस हुई तो आप हमारे सिस्टम से रिमूव हो जाओगे, मैं चाह करके भी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो 2:30 बजे वो ज्यादा नहीं, अराउंड 30 मिनट की रहेगी। तो रेडी रहना, वहां पे आपको ना बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी, आपको फैक्ट इन सब बिजनेस के बारे में और भी अच्छे से पता चलेगा। ठीक है, तो अभी मैं ना आपको कुछ वीडियोस वगैरह भेज रही हूँ। ठीक है, जिसमें ना आपको पहली चीज तो ये पता चलेगा जो डे 3 सेशन जो 6 बजे लेने वाले हैं, वो पर्सन है कौन, है ना, उन्होंने लाइफ में क्या चीजें करी है जिसकी वजह से वो डे 3 का सेशन ले रहे हैं। तो आपको उसको बहुत अच्छे तरीके से देखना है। ठीक है, एक और एक वीडियो मैं भेजूंगी आपको जो कि मेरे सीनियर है, गौरव सर, ही इज वर्किंग एज मैनेजर लेवल राइट नाउ। मैनेजर लेवल आपको भी पता है, आज के मार्केटिंग प्लान में पता चला होगा, जो जिनकी मंथली इनकम 1 लाख प्लस हो जाती है वो मैनेजर लेवल पे होते हैं, राइट। तो उन्हीं का ही वीडियो है, वो यूट्यूबर भी है ना। उन्होंने सारे अच्छे तरीके से बताया कि किस लेवल पे कितना पैसा आता है। ऑल्दो आपने ये लाइव अटेंड करी है, बट आप इसको अच्छे से देखना ताकि थोड़ा सा और आपको आइडिया मिल जाए। ठीक है, आपके पास एज अ रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रहे। तो ये कंप्लीट ऐसा तो मैं रिकॉर्डेड वगैरह डे 2 सेशन से पहले ही कनेक्ट करा देती हूँ गौरव सर से। ठीक है, तो यहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे, फिर भी मैं बोल देती हूँ डे 3 जो लाइव 2:30 बजे वाली सेशन होगी वो गौरव सर के थ्रू ही प्रोवाइड होगा आपको। तो मेक श्योर रेडी रहना। ठीक है, ये देख करके देन फिर मैं एक टाइम बॉल ले लेती हूँ कि देखो आप इसे अगर मैं भेज रही हूँ, आप इसे ना आज रात तक में ही कंप्लीट कर लेना, मॉर्निंग में एक बार हम लोग वीडियो कॉल इंटरेक्ट कर लेंगे आगे की चीजों को बात करने के लिए। दैट्स इट, मेरा कॉल इतना ही तक रहता है। ओके मैम, थैंक यू, थैंक यू।